नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे वी गार्ड स्टॉक के बारे में और इस कंपनी को लेकर के क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो रहा है मार्केट को लेकर के, क्या क्या रिजल्ट निकल के आया अभी तक, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन है लेकर के। जहाँ पे कंपनी के पहले हम प्राइस चेन की बात कर लें, कंपनी में पिछले 6 महीने में देखने को मिला करीब 58% के आसपास की जंप हुई है। ऐसे एक महीने की ट्रेंडिंग देखा है तो 10% जंप किया है और नियरली एक साल के ट्रेंडिंग में 61% और 5 साल के ट्रेंडिंग में देखने को मिला कि 94% के आसपास की मार्केट जंप किया है। कहाँ पे? स्टॉक प्राइस को लेकर के पहला एक्सपेक्टेशन यही से था। अब यही एक्सपेक्टेशन यदि हम देखेंगे कहाँ पे, इसके रिजल्ट मॉडल पे, तो रिजल्ट मॉडल क्या दर्शाती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या दर्शाती नजर आती है, इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो वी गार्ड के बारे में अक्सर सुने होंगे, नहीं तो आज हम थोड़ा सा पार्ट्स लेते हैं इस कंपनी को लेकर के। तो कहती है जो कि बिजनेस करती है, अलग अलग सेक्टर को देखा जाए तो इसमें देखने को ये मिली, तो जो इनके पास वी गार्ड्स में कुछ प्रोडक्ट आते हैं, इनकी खास के प्रोडक्ट की चर्चा करें तो कहती है वोल्टेज स्टेबलाइजर की बात करती है, फैन आती है, किचन के आइटम आती हैं, वायर्स एंड केबल्स आती है कंपनी को लेकर के, मतलब ढेर सारा प्रोडक्ट है। पंप्स आते हैं इस कंपनी का, एयर कंडीशंस कूलर्स आती हैं जिसको कूलर बेसिकली कहते हैं। ये सब के सब वी गार्ड खास के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करती नजर आती है। तो चलिए इसके पीयर्स में लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जहाँ पे बजाज होगा, इलेक्ट्रॉन, एलजी वगैरह वगैरह होगा। तो हम इस पर देखेंगे पीयर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, उनका क्या सोचना है, उनकी क्या कैपेसिटी है, उस पर देखेंगे। तो पहले जैसे हम यहाँ पर रिजल्ट की पार्ट को देख रहे थे, इसका इतना जंप किया है, ऐसे ही एक नज़र हम डालते हैं इसकी फाइनेंशियल को लेकर के। फाइनेंशियल में स्टैंड अलोन डेटा की तरफ देखें तो ये कहती है लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, चाहे आप यहाँ से देख लें या फिर इसकी हम एसेट्स को देख लें या फिर प्रॉफिटेबिलिटी को देख लें। तो प्रॉफिट का पार्ट इनका काफ़ी कम रहा है। यदि सामने सेल्स रिवेन्यू इतना बड़ा निकल के आया, प्रॉफिट थोड़ा सा छोटा सा तिल्ली भर निकल के आए, तो लगता है अच्छा मार्केट में क्या कर क्या रही है ये। इसका अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनती है, ये सब हो सकता है। चलिए, तो देखा कि देखने को कंसोलिडेट डेटा के बारे में कहती है नियरली सेम रेंज में देखने को मिलती है। मतलब ये लगातार सेल्स तो लगातार बिल्डअप हुई है, सेल्स के साथ साथ इनका एसेट्स वाला वो भी काफ़ी बढ़ा है। और उसके बाद देखा जाए तो जो प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट थी वो थोड़ा सा पार्ट, यदि इसको परसेंटेज देखेंगे तो काफ़ी सेल्स काफ़ी बढ़ा है लेकिन परसेंटेज नहीं ग्रो कर पाई, तो ये इसका थोड़ा सा देखने को ऐसा नजर आती है। चलिए जानते हैं वी गार्ड इंडस्ट्रीज को लेकर के कहती है कंपनी 1977 में बनी थी वी गार्ड इंडस्ट्रीज। वी गार्ड इज ब्रांड है इसका। द रिपोर्टेड कहती है इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द इनोवेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल्स प्रोडक्ट इन द कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम्स में कामकाज करती है। प्राइस को पहले छोड़ते हैं, करंट प्राइस को, इसको तीन एस्पेक्ट में बांटते हैं। पहला है जो फंडामेंटल, जिसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल के बारे में क्या जाना, बिजनेस मॉडल के बारे में जाना, जो ये कंपनी क्या क्या करती है, जहाँ पे देखने का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करती है, इससे होने वाली जो इस बिजनेस होने वाली प्रॉफिट और लॉस का आकलन करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट है जिसका नाम है ट्रेंड। आखिर ट्रेंड को बेसिकली स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं टेक्निकल। टेक्निकल की बात नहीं करेंगे हम। इस ट्रेंड में क्या कहता है, सेल्स लगातार बढ़ती है, क्योंकि सेल्स में तो देखने को मिला रिवेन्यू लगातार बढ़ती नजर आती है, लेकिन प्रॉफिट के पास थोड़ी सी हल्की बढ़ती नजर आती है। उसका आकलन करेंगे स्टॉक की प्राइस को लेकर के, स्टॉक की प्राइस क्या कहती है इसके बारे में। तीसरा एस्पेक्ट देखते हैं सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल में क्या लेटेस्ट अपडेट है इसको को लेकर के, साथ में कुछ और खासकर पॉलिसीज को लेकर के, या फिर मार्केट में जहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट जहाँ से भी कारोबार आता है, और वो क्या कर सकता है, इफेक्ट या हिट कर सकता है उससे रिलेटेड, या तो स्टॉक मार्केट की चीज़ों को या फिर बिजनेस को, जहाँ से क्या होगा दोनों इफेक्टेड और हिटेड करता नजर आता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास करते हैं। बुक वैल्यू के बारे में कहती है कितना, 40 रुपये 70 पैसे के आसपास का। तो 40 रुपये 70 पैसे का है। और फिलहाल इंटरेस्टिंग वैल्यू के बाद में बात करते हैं, करीब 2 गुना 2.5 गुना से ज़्यादा है। सीधा सा देखो 2.5 गुना से ज़्यादा है, करीब 100 103 रुपये का निकल के आती है। इसके बाद नेट नेट फिगर आउट देखें सबसे पहले, इसके स्टॉक को समझने के लिए कहते हैं अच्छा स्टॉक का पी क्या कहते हैं। तो स्टॉक का पी बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक नापने की मशीन है, कहाँ से, प्रॉफिट के बेसिस पे। आखिर अर्निंग पर शेयर कहती है कंपनी 5 रुपया 32 पैसे का, जहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपया, अर्थात 1 रुपये कितना बढ़ा गया मार्केट, 5 गुना से ज़्यादा बढ़ा हुआ है इसकी अर्निंग। तो 1 रुपये की अर्निंग, आपको 1 रुपये की अर्निंग 5 रुपये से ज़्यादा मिल जाए तो क्या होगा, 5 गुना तो बढ़ना चाहिए ना।
तो बुक वैल्यू से मार्केट तो 5 गुना से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या है, 11 गुना बढ़ चुका है। कहाँ से? बुक वैल्यू से करंट प्राइस। अब एक आकलन करते हैं, क्या स्टॉक का पी जो कहता है वो इंडस्ट्रियल के पी भी सेम आकलन से कहते हैं? कहते हैं अच्छा, ये कहता है जो ये 85 के आसपास है, तो ये कहता है 62 के आसपास, अर्थात काफी गैप है। अर्थात ये इसके बेसिस पे देखेंगे तो लगेगा अच्छा ये ओवरवेट हो चुका है इंडस्ट्रियल के सेक्टर के हिसाब से देखें तो, एवरेज के हिसाब से देखें। लेकिन एवरेज में तो क्या है, कुछ बड़ी अमाउंट भी तो इंक्लूडेड है ना। चलिए नेक्स्ट पड़ाव पे, नेक्स्ट पड़ाव का देखें दूसरा इंडिकेटर जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो, और वो कहती है 0.20। इससे क्या होता है, इसको हैवी होने से क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, कम होने से क्या होगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट करेगी। आगे कहते हैं स्टॉक के बारे में, आरओसी कहते हैं 16.10 का, आरओई कहते हैं 13.80 का। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड 0.31% का है, और जो कि प्रमोटर्स होल्डिंग है 54% की, और कोई भी प्लेस नहीं किया है। और नंबर ऑफ शेयर की बात करें यहाँ पे तो करीब निकल के आती है 43 करोड़ का। 43 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर में आखिर क्या क्या ऐसे चीज़ निकल के आती है जहाँ पे इन्वेस्टेड शेयर होल्डर की बात करें तो वो निकल के आती है कितना, 1,15,000, 1,20,000 मान लेते हैं, 15 से 20 मान लेते हैं, 1,20,000 जो शेयर होल्डर हैं, खास के इंडिविजुअल सबकी बात करूं जो कि शेयर होल्डर कहलाते हैं, जिनके पास एज 30 उनको डेटा होगा, शेयर होगा, वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहला गए। तो उनको लिए नई डेटा निकल के आती है, जो कि 1,00,000 कितना, 15 से 20,000 लोग यहाँ पे होंगे, चाहे लोग हो कॉर्पोरेट हों। इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की बात करें, उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट लर्निंग से जुड़े रहिए। चलते हैं पीयर्स को कंपेयर करने के लिए। पीयर्स कंपेयर में कहती है ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, जिसमें कि हमने पहले कहा कि इनकी क्या क्या सीमेंस हैं, एबीबी है, वेल है, सीजी पावर्स हैं, सुजलॉन एनर्जी है, हिटैचिस हैं, जी टी एन डी है, वी गार्ड्स हैं, ढेर सारे कंपनी लिस्ट में है। चाहे बजाज ही क्यों ना हो, बजाज है, मतलब ये से भी सब सारे क्या करती है, और इलेक्ट्रिकल गुड्स में कामकाज करती है, कि ये कहती है कैपिटल गुड्स में कामकाज करती है। इनमें देखा जाए तो क्या कहती है, इनकी पीयर्स के हिसाब से ये कहती है, ये तो निकल के आता है पी, और इसके हिसाब से यदि एवरेज का आता है 0.17 का, तो वी गार्ड का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है 1.20 का। अब एवरेज से भी क्या करती है, ये पी भी थोड़ा ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा हैवी देखने को मिलती है। चलिए क्वार्टरली डेटा में देखते हैं, क्वार्टरली डेटा क्या कहना चाहता है इसको लेकर के। क्वार्टरली डेटा में देखें तो कंसोलिडेटेड डेटा को एक नज़र डालते हैं, क्या कहती है कंसोलिडेटेड डेटा में, आखिर कंसोलिडेटेड डेटा क्या था। तो मार्च 24 तक कंसोलिडेटेड डेटा में कुछ फिगर और चेंज हुआ, कहते बिल्कुल चेंज हुआ। किसके बेसिस पे चेंज हुआ, तो इनकी अर्निंग पर शेयर क्या था, 5, इतना ही था, बस ये चेंज हो गया। तो स्टॉक का पी चेंज हो जाती है, तो स्टॉक का पी चेंज हुआ तो बाकी सारी चीज़ भी चेंज हो गई। चलिए अगले पैदान पे जहाँ हम समझने का प्रयास कर रहे थे कंसोलिडेटेड डेटा को तरफ। कंसोलिडेटेड डेटा क्या क्या कहती है इसके बारे में, तो कहती है लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है, कहती है हाँ बिल्डअप तो हो रही है, बिल्डअप में कोई कमी नहीं है, सेल्स लगातार बढ़ती नहीं रहती है। यदि सेल्स बढ़ती है तो सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ती है, देखा जाए तो कहती है नहीं, सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ती है, कई दफ़ा प्रॉफिट गिर जाती है, गिरने के बाद चढ़ती है। तो सेल्स यदि लगातार बढ़ती नज़र आती है, सेल्स में क्या कहती है, सेल्स भी सेम है, कहीं चढ़ती थी फिर गिर गई, फिर इसी लेवल पे क्या था, प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लगातार सेम लाइन में चलती नजर आती है। आगे क्या कहती है प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के, इसको लेकर के कहती है ईयरली, जो ईयरली बेसिस में निकल के क्या आती है, लगातार बिल्डअप हो रही, कहती है हाँ बिल्डअप हो रही है लगातार, ईयर ऑफ ईयर खास के बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई, 4100 4800 हो जाता है, मतलब 4 दूनी 8, नियरली कितना परसेंट हो जाता है, 2%, 1.5% के आसपास, नियरली 1.5% के आसपास, यहाँ से 1.5-2% के आसपास क्या होती है, जंप नज़र आती है। अगला पड़ाव क्या कहती है इसके लोग करके, तो अगला पड़ाव कहती है जो नियरली क्या हुआ प्रॉफिट के पार्ट में 258 करोड़, जो कि क्या हुआ लगातार बिल्डअप करती नजर आती है। इसको क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि अभी तक में सबसे ज़्यादा ग्रो लेवल इसी साल में देखने को मिला 2024 के डेटा में। इसके बाद हिस्टोरिकल डेटा कुछ कहती है, इस पर आकलन करना मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सेल्स ग्रो कहती है नियरली 3 साल में 21% के आसपास, प्रॉफिट ग्रोथ की बात थोड़ा सा एवरेज करती है,
स्टॉक प्राइस सीजीआर में थोड़ा सा बड़ी पुल बैक देखने को नहीं मिली, और यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा नियर अबाउट द एवरेज द 15% के आसपास के देखने के बनती नजर आती है। अगले पड़ाव पे देखें, एक बैलेंस शीट के बारे में कंपेयर करने का प्रयास करें, किससे? इसके पीएल से लेकर के। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखा जाए तो क्या कहती है इसके बारे में, जहाँ पे डेट्स रेशियो की बात कर रहे थे, डेट्स में क्या लग रहा है, डेट्स में बिल्डअप किया, कहती नहीं, यहाँ पे काफी बिल्डअप किया था, फिर उन्होंने क्या किया, रीपे कर दिया। तो रीपे किया तो फिर क्या हुआ, हल्का हो गया। अब हल्का हुआ तो फिर पैसा आखिर यूज कहाँ हुआ था, तो यूज की बात करते हो तो ये कहती है नियरली, मैं डेटर की तरफ देखूँ तो डेटर मेन फोकस है। डेटर में देखें तो डेटर के बारे में कहती है 596 करोड़ का क्या है, इनका डेटर पड़ा हुआ है। अब एक चीज़ और देखेंगे, क्या जो 596 करोड़ का डेटा जो पड़ा हुआ है कितने दिन के लिए पड़ा हुआ है, और जो टाइम फ्रेम है उसमें क्या कैश जनरेट कर पाती है नहीं कर पाती है। तो देखिए, इसका 45 दिन का एक टाइम फ्रेम है जिसमें पैसा इनके पास मिलता है, लेकिन कितना कितना मिलता है, कितना था टोटल, टोटल था करीब 600 करोड़ का। 600 करोड़ था, तो 4800 करोड़ में 600 करोड़ का मारा गया, अर्थात इनको क्वार्टरली देखा देखा डेटा देकर, तो इसका 1300 करोड़ का क्या हुआ, 50% मार्केट में पैसा फंसा लास्ट क्वार्टर का, ये 45 दिन में आएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। प्रॉफिट के बेसिस पे क्या कहती है, प्रॉफिट के बेसिस में कहती है 258 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, और मार्केट में पैसा कितना फंसा रखा है, 600 करोड़ का। ये एक आकलन करके देखिए, जो आप एक पॉकेट से देखिए, जो पैसा हमारे पास प्रॉफिट तो ये हुआ, लेकिन मार्केट में अभी भी क्या है, सिरदर्दी बनी हुई है, पैसा फंसा हुआ है 45 दिन के लिए, और जितना प्रॉफिट हमने कमाया ना, वो प्रॉफिट का पार्ट भी तो उसी सिरदर्दी से लेना है। तो हमने समझने का प्रयास किया इसको लेकर के। अगला एस्पेक्ट पे चलते हैं, जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है, तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कहती है, जो 54% के आसपास जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, और 45-46% की होल्डिंग किसके पास कहती है, आम इन्वेस्टर के पास है, जो आम शेयर होल्डर है इस कंपनी को लेकर के। वहाँ कहती है नियरली प्रमोटर के पास, देखा जाए प्रमोटर में कौन कहती है मिथुन और चक्रवर्ती करके कुछ आती है, चित्रा चक्रवर्ती वो नहीं है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, ये दूसरा है। तो इनका देखा जाए, बाकी हम इनको छोड़ दिए, प्रमोटर को छोड़ें, तो डी एफ आई की तादाद देखो, तो एफ आई की तादाद करीब 13%, डी आई की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पे डी आई लगातार बुस्ट है, लगातार डी आई बुस्ट करने में लगी है, जहाँ पे एस बी आई 8% इनको लगता है, कोटक महिंद्रा करीब 6% से ज़्यादा ऐसे ही देखने को मिल रहा, आदित्य बिरला 2% से ज़्यादा, और कुछ कैनरा रोबोको बैंक भी 2% के आसपास, 1.5% के आसपास देखने को मिली है। पब्लिक के बारे में क्या कहती है, पब्लिक के बारे में कहती है यहाँ पे, एक है प्रिया शरण, एक जोशफ करके, इनके पास 2% के आसपास पोजिशन है, और ये लगातार स्टार्टिंग से बने हुए हैं, बहुत पहले से हैं। इसकी तादाद को लेकर के एक रिटेल क्या क्या सोचना चाहती है, तो रिटेल की तादाद में देखा जाए तो इस कंपनी में नियरली जो 2 लाख से कम के इन्वेस्टेड है ना स्टॉक में, उनकी तादाद नियरली कितना बनती है, नियरली 7% के आसपास की तादाद बनती नजर आती है, अर्थात 7% के आसपास नंबर ऑफ शेयर कितना होता है, 2 करोड़ 82 लाख शेयर किसके पास है, एक आम इन्वेस्टर के पास, एक आम रिटेल के पास देखने को नजर आती है। यहाँ पे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलेंगे, लेटेस्ट फंड जिसको सेंटिमेंटल कहते हैं, सेंटिमेंटल के बारे में कहती है, जो कंपनी कहती है 18 तारीख को कहा कि एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की बात करती है। उससे पहले देखा है तो कंपनी कहती है कि बोर्ड मीटिंग के बाद कुछ करती है भी इस क्वार्टर का, तो कहती है बिजनेस क्वांटिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने दिया था, ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया था, इंटरनल ऑडिटर को, और अनाउंसमेंट किया था इन द मीटिंग अपडेट एंड द, जो कि फाइनेंशियल को लेकर के अपडेट निकल के आएगा, जिसके लेकर के कंपनी ने क्या कहा, अपडेट दिया, अपडेट दिया है। ओवरऑल देखा गया तो यहाँ पे क्या निकल के आती है, कहती है इन द नियर अबाउट, कहती है क्या, नियर अबाउट करती है 12% के आसपास किसका रिवेन्यू जंप करती है, और बाकी सारी चीज़ भी जंप करती नजर आती है ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहती है, जो इनके 8% यदि बढ़ती है ये, तो इनका लाइबिलिटी कितना बढ़ती है, 3% बढ़ती है, तो लाइबिलिटी काफ़ी कम बढ़ा है पिछले आकलन के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों, अभी तक आपने शायद ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कैसे, और लर्न करते रहिए, जहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी की बात करने वाले हैं, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइस को लेकर के, स्टॉक को खरीदने बेचने और होल्ड करने को लेकर के। यहाँ पे लगातार चार्ट देखें तो चार्ट में क्या नजर आती है, लगातार एक बिल्डअप नजर आती है, बिल्डअप में फिर आज स्टॉक ने क्या किया, एक सस्टेनेबिलिटी बनाई है यहाँ पे, और देखिए जाए जब लगातार क्या थी, लगातार स्टॉक ने जब भी सस्टेनेबिलिटी बनाई है
जिस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा देख लें पीछे करके, जिस भी टाइम जोन में सस्टेनेबिलिटी बनाई है कंपनी ने, लगातार वहाँ से जंप ही करती नज़र आती है, लगा नज़र आती है, लगातार यही देखने को बनती नज़र आती है कंपनी को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।